नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के चुनावों की तैयारियां कर रही ममता बनर्जी को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, इंडिया अलायंस के साथ 2024 में प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी को तख्त से हटाने के लिए लगातार ममता बनर्जी तैयारियां कर रही हैं। पर वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हुए बड़े घोटालों को लेकर अब ममता बनर्जी के परिवार और खुद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले हुआ कोयला घोटाला, जिसको लेकर ममता बनर्जी का परिवार ईडी और सीबीआई का जांच का सामना कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जो है वो ममता बनर्जी के परिवार की मुश्किलें हो चुकी हैं खड़ी और अब शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच पहुंच चुकी है ममता बनर्जी के परिवार तक। जी हां, आपके लिए बता दें कि पहले कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पहले ही एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रही हैं और अब इसी के साथ ये चीज सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में हुए एक बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, यानी कि जिसमें पहले ही पार्थ चटर्जी जैसे बड़े नेताओं की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इसी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी कल ईडी ने लगभग 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ जो है वो की है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में कितनी चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले दबाव बना रही है या फिर हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ ये करोड़ों का जो घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिसमें पहले ही ममता बनर्जी के पार्टी यानी कि सरकार में रहे शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी जो है वो ईडी ने की है और वहीं अर्पिता के घर से भी किस तरीके से बड़ी रकम जो है वो ईडी ने बरामद की थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी के परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपके लिए बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में जो है वो कल तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से 8.5 घंटे तक की पूछताछ की है। इस मामले में समन मिलने के बाद रुजिरा जो है वो कल सवेरे ही पहली राजधानी कोलकाता से सोलकेट के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की स्थित ईडी दफ्तर पहुंची और सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक जो है वो ईडी ने रुजिरा बनर्जी से पश्चिम बंगाल में हुए इसी यानी कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर तमाम जो फहरिस्त तैयार की गई थी ईडी की तरफ से इस पर पूछताछ की और कल शाम को 7:30 बजे जो है रुजिरा बनर्जी ईडी के दफ्तर से बाहर निकली। आपके लिए बता दें कि रुजिरा को शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए पूछताछ के लिए समन भेजा गया था और इस पूरे मामले में पहले ही अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जिनसे पहले ही पूछताछ जो है वो ईडी इस पूरे मामले में कर चुकी है और रुजिरा बनर्जी को 2 तारीखें जो है वो दी गई थी, एक 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को जो है वो एजेंसी ने घर जाकर पूछताछ की थी, तो वहीं दूसरी तरफ 11 तारीख की पूछताछ के लिए रुजिरा बनर्जी खुद ही जो है जो कलकत्ता में ईडी का सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, दफ्तर है, वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराई है। जो भी सवाल कल ईडी के द्वारा पूछे गए होंगे, आपके लिए बता दें कि कल अगर रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की गई थी तो उसी समय पर जो है वो काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और पहली बार रुजिरा बनर्जी से शिक्षक भर्ती घोटाले में जो है वो पूछताछ हुई है और पहली बार जो है वो इस मामले को लेकर रुजिरा बनर्जी ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले कोयला तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी के सामने जो है वो रुजिरा बनर्जी पेश हो चुकी है। जैसा कि
कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि पहले कोयला घोटाला और अब पश्चिम बंगाल में हुआ ये करोड़ों का शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें अब लगातार ममता बनर्जी के परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच में उन्हें लिप्स एंड बाउंड कंपनी के बारे में पता चला है और ये जानकारी भी मिली थी कि उस कंपनी में रुजिरा निदेशक मंडल के सदस्यों में शामिल रह चुकी हैं और इस जानकारी के कारण कुछ सवालों का जवाब उनसे जानने की जरूरत थी ईडी के लिए और इसीलिए रुजिरा बनर्जी को जो है वो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और इसी के साथ कागजात भी जो है जिस तरीके से कंपनी से उनके संबंध थे, लिप्स एंड बाउंड का ये मामला है, जितने भी रिलेटेड इससे जो दस्तावेज थे इन्हें भी लेकर ईडी ने बुलाया था कल रुजिरा बनर्जी को। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जो कागज रुजिरा बनर्जी ने ईडी के लिए सौंपे हैं, जो कि इस पूरे मामले में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं और इन कागजों की जो है वो भी जांच करेगा ईडी, क्योंकि अभी तो रुजिरा बनर्जी की तरफ से ये पेपर दिए गए हैं, कागजात दिए गए हैं और ईडी के सूत्र बताते हैं कि बुधवार को सवालों का जवाब उन्हें मिला है और उसकी जांच करने के अलावा वो कागजात का भी ईडी जो है वो जांच करेगी जो रुजिरा बनर्जी की तरफ से दिए गए हैं और इसी के साथ जिसके बाद वे आगे की जांच का फैसला करेगी। यानी कि ईडी आगे का फिर सोचेगी कि रुजिरा बनर्जी को वापस बुलाना है या फिर जो कागजों में मिली जानकारी है उसके हिसाब से आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी और पिता अमित बनर्जी की तरह रुचिरा बनर्जी भी कभी लिप्स बाउंड की डायरेक्टर हुआ करती थी और आपके लिए बता दें कि लिप्स एंड बाउंड का मामला जो लगातार तूल पकड़ रहा है, ईडी इस पर जांच कर रही है, तो इस मामले में जो है वो कुछ और लोग हैं जिनकी पूछताछ करना चाहती है, जिनसे कई सवाल पूछना चाहती है ईडी। जी हाँ, इसके कारण ईडी के जांच अधिकारी लिप्स एंड बाउंड मामले में अभिषेक बनर्जी के माता पिता से पूछताछ जो है वो करना चाहती है। इसके अलावा उन्हें तलब भी किया गया था, लेकिन उन्होंने ईडी दफ्तर ना जाकर इससे जुड़े कागजात जो है वो भिजवा दिए थे और इधर अभिषेक बनर्जी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा समेत 2000 पन्नों का कागजात जो है वो ईडी दफ्तर में मंगलवार रात को ही भिजवा दिया था। यानी कि 2000 जो कागज भिजवाए हैं उनमें क्या चीजें हैं, किस तरीके से ईडी इस पूरे मामले पर जांच करेगी। और वहीं लगातार अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी के परिवार यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी बीवी रुजिरा बनर्जी के सामने लगातार अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है 2024 के चुनाव से पहले, जिस पर ममता बनर्जी और तमाम इंडी अलायंस की पार्टियां जो है वो ये कह रही हैं कि हमारी पार्टियों का गिरफ्तार या हमारे नेताओं की गिरफ्तारी इसीलिए की जा रही है क्योंकि 2024 में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। पर आपके लिए बता दें कि जिस मामले को लेकर यानी कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अगर आज ईडी या फिर अलग बात करें कोयला घोटाले को लेकर एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो ये घोटाले कोई अभी के नहीं है जो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो 2017 से 2016 के बीच में हुआ था और वहीं अगर हम बात करें कोयला घोटाला तो वो यूपीए की गवर्नमेंट थी जब केंद्र में उस समय पर पश्चिम बंगाल में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। और आज अगर ईडी इन तमाम मामलों को खंगाल रही है तो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले केंद्र सरकार का डर है, पर असलियत में जो देश की एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और यही बड़ा कारण है कि कई बड़े नेता जो है वो सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। चाहे फिर हम बात देश की राजधानी की करें या पश्चिम बंगाल, बिहार या कई तमाम राज्यों की, जहां पर इसी तरीके से भ्रष्टाचार से अब लगातार एजेंसियां पर्दा उठा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।